एक छोटी सी गांव में एक पुरानी हवेली थी, बड़ी, वीरान और जंगल से घिरी हुई। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई रहता है, लेकिन देखा कभी किसी ने नहीं। लोग उसके पास भी जाने से डरते थे। कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात उस हवेली से रोती हुई औरत की आवाजें आती हैं। एक दिन रवि नाम का एक नौजवान शहर से अपने दादू के गांव आया। शहर में पढ़ा लिखा था तो भूतों प्रेतों में विश्वास नहीं करता था। उसने गांव वालों की बातें सुनी और हंस पड़ता था। फिर एक दिन उसने ठान लिया कि वो हवेली में जाकर देखेगा असल में क्या है। अमावस्या की रात रवि टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए उसे थोड़ी घबराहट होने लगी, लेकिन वो रुका नहीं। हवेली का दरवाजा खुला था और अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था। दीवारें छत्ती हुई और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही रवि अंदर गया, उसने देखा एक पुरानी पेंटिंग जिसमें एक औरत और एक छोटा बच्चा था। जैसे ही उसने उस पेंटिंग को टच किया, एक ठंडी हवा चलने लगी और टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा छा गया। अचानक से एक धीमी सी आवाज आई, मेरे बेटे को लौटा दो। रवि का जिस्म कांप गया। उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी उसने देखा एक सफेद साया सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। एक औरत सफेद साड़ी में, आंखों में आंसू। वो बोली, मैं रोजीना हूँ, इस हवेली की मालकिन की। 50 साल पहले मेरे बेटे को किसी ने मार दिया और उसकी लाश यही हवेली में छुपा दी। तब से मैं उसकी तलाश में हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? रवि ने हाँ में सिर हिला दिया, डर के मारे थर-थर कांपते हुए। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक तस्वीर सी आई। हवेली के पीछे एक पेड़ के नीचे मिट्टी खोदी जा रही थी। जैसे ही वो होश में आया, सुबह हो चुकी थी। रवि ने वहां जाकर मिट्टी खोदी और वहां एक छोटे बच्चे की हड्डियां मिली। उस दिन के बाद रोजीना की रूह कभी नहीं दिखी। हवेली भी एकदम शांत हो गई। गांव वाले कहते हैं रवि ने उस भूत को मुक्ति दिलाई थी। लेकिन कभी-कभी जब कोई हवेली के पास से गुजरता है तो एक बच्चे की हंसी की हल्की सी आवाज आती है।